हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज संगम। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द पैडलर। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। ओके, तो किस जगह से पेडलर के मन में ये विचार आता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वह एक रैट ट्रैप की तरह है, चूहेदानी की तरह है। तो आंसर देख लेते हैं। द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स। ऐसा क्या होता है, चूंकि आपको पता है पेडलर का काम क्या था। पेडलर जो था वो घूम घूम के चूहेदानियाँ बेचा करता था। ओके, रैट ट्रैप्स बेचा करता था। तो वो जब एक बार रेड ट्रैप्स बेच रहा था तो उसके दिमाग में अचानक से विचार आता है कि वो जो रेड ट्रैप्स अपने कंधे पे अपने हाथों में लेके घूम के बेच रहा है, तो उसे लगा कि इस रेड ट्रैप का जो हम यूज करते हैं तो वो चूहों को पकड़ने के लिए करते हैं। रेड ट्रैप का यूज सेम उसी तरीके से जो पूरा वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं एक अपनी जो भी इसमें रिचेज है, जॉयज है, और भी जो भी चीज़ें हैं जो एक किसी भी व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो यह भी एक चारे की तरह है और आदमी उसके चक्कर में फंस जाता है और इस संसार जो कि एक रेड ट्रैप की तरह उसमें फंस जाता है वो पूरी तरीके से, और वहाँ से फिर निकल नहीं पाता। तो ये आइडिया उसके दिमाग में आया था। सो आंसर देखते हैं अभी। द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स ओके व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया। यानी वह अपने रेड ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा था और अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आता है, और वो विचार क्या कहता है, दैट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। वो कहता है कि जो पूरा संसार है, ये पूरा संसार कुछ और नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप की तरीके से ही है। इट एग्जिस्टेड ओनली टू सेट पेट्स फॉर पीपल। इसका अस्तित्व केवल इतना सा ही है कि ये एक चारे की तरह, बेट्स का मतलब होता है चारा, जो एक चारा रखता है, एक चारे की तरह अपनी चीज़ों को रखता है फॉर पीपल, लोगों के लिए। ओके, इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज। ये क्या ऑफर करता है? रिचेस मतलब संपत्ति, धन दौलत, एंड जॉयज खुशियाँ ऑफर करता है, शेल्टर रहने के लिए एक जगह ऑफर करता है, फूड ऑफर करता है, हीट एंड क्लोथिंग्स इन द सेम मैनर एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क। कंपेयर किया यहाँ पे कैसे, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है कि जैसे हम रेड ट्रैप्स में पनीर का टुकड़ा या फिर पोर्क मतलब होता है सुअर की मांस का टुकड़ा, तो ऐसे टुकड़े को हम रखते हैं चूहे को अट्रैक्ट करने के लिए। इन द सेम वे वैसे ही जो पूरा वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड भी क्या करता है, इसमें रिचेज, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लोथिंग्स, इन सब चीज़ों को रखता है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और इस पूरी जाल में वो फंस जाए। एज सुन एज समवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट। और जो ही कोई अपने आप को इतना टेम्पटेड मतलब आप किसी चीज़ को देख के आप बिल्कुल लालायित हो गए, आपको लालच आ गई उस चीज़ को, आप उसको पाना चाहते हैं, तो एक तरीके से आप इसको अट्रैक्ट भी कह सकते हैं। तो जैसे ही आप अट्रैक्ट होते हो उसकी तरफ, टू टच द बेट, उस आप चारे को टच करना चाहते हो, पाना चाहते हो, इट क्लोज इन ऑन हिम। वो आप जैसे उसके अंदर जाते हो आपको बाहर से बंद कर देता है फिर। ओके, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और इस तरीके से सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आगे भी कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टाकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। ओके, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टाकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। यानी जो क्रॉफ्टर था, क्रॉफ्टर मतलब फार्मर, किसान, जो किसान था इस स्टोरी में, वो इतना टाकेटिव क्यों था? टाकेटिव वो पर्सन होता है जो ज़्यादा बातें करता है, इसको हम हिंदी में बातूनी बोलते हैं। एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, वो पेडलर के साथ इतना फ्रेंडली, इतना मित्रवत व्यवहार क्यों कर रहा था? क्योंकि पेडलर तो उसको पहली बार ही मिला था, फिर भी वो इतना अच्छे से क्यों बातें कर रहा था उसके साथ, ये क्वेश्चन था। आंसर देख लेते हैं। द क्रॉफ्टर सर्कमस्टेंसेस एंड टेम्परामेंट मेड हिम सो टाकेटिव। जो उस क्रॉफ्टर की परिस्थितियाँ थी, जिन परिस्थितियों में वह रह रहा था, जैसा कि हमने चैप्टर में देखा है कि वो बिल्कुल अकेला था, उसकी बीवी, उसके बच्चे नहीं थे, तो वो बहुत ही, उसकी जो परिस्थितियाँ थी वो ऐसी विकट थी हम कह सकते हैं, और इस वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहा था। तो उसकी परिस्थितियाँ एंड टेम्परामेंट, और उसका जो टेम्परामेंट था, मेड हिम सो टाकेटिव, उसी की वजह से वो क्या हो चुका था, इतना टाकेटिव, इतना बातूनी हो चुका था। एंड फ्रेंडली विथ द पेडलर, और वो इतना अच्छे से मित्रवत तरीके से उस पेडलर के साथ बातें कर रहा था। सिंस ही हैड नो वाइफ और चिल्ड्रेन, जो कि उसके साथ उसके बच्चे और बीवी नहीं थे, ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक। वो बहुत ही खुश था किसी को पा करके, टू टॉक, बात करने के लिए। टू इन इस लोनलीनेस, यानी अपने अकेलेपन में वो किसी को पा करके बहुत ही हैप्पी था। सेकेंडली, अगर दूसरी बात करें तो ही वॉज क्वाइट जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस, यानी वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति का था, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, इसीलिए वो बहुत ही टाकेटिव और फ्रेंडली था पेडलर के साथ।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड ही सो द 30 kroner टू द पेडलर। इस स्टोरी में हमें पता है कि पेडलर से वो बोलता है कि मेरे पास 30 kroner है, लेकिन जब उसे ये लगता है कि ये जो पेडलर है वो उसकी बातों को मान नहीं रहा किसान के, तो क्रॉफ्टर क्या करता है, वो उसको अपने पाउच से ला करके 30 kroner उसको दिखाता भी है। तो क्वेश्चन ये है कि वाई डिड ही सो द 30 kroner टू द पेडलर। उसने पेडलर को वो 30 kroner क्यों दिखाया, क्या जरूरत थी। आंसर देखते हैं। द क्रॉफ्टर हैड टोल्ड द पेडलर, क्रॉफ्टर ने पेडलर को ये बात बोली थी दैट बाय सप्लाइंग इस काउज मिल्क, कि वो जो उसके पास एक गाय थी जिसके दूध को सप्लाई करता था, बेचता था, टू द क्रीमरी यानी जहाँ पे क्रीम बनाए जाते हैं, मक्खन। ही हैड रिसीव 30 kroner इन पेमेंट। वहाँ से उसको दूध की सप्लाई करने के बाद जो उसे पैसे मिले वो 30 kroner पैसे वहाँ पे एज अ पेमेंट उसको मिले थे। द पेडलर सीम टू डाउट इट, यानी उसे लगा कि पेडलर जो क्या वो डाउट कर रहा है इस बात का कि इस किसान के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू अश्योर हिज गेस्ट, वह जो क्रॉफ्टर था अपने गेस्ट यानी कि पेडलर को अश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, किसी को विश्वास दिलाना। अश्योर आप किसी दूसरे को करते हो, बट जब आप खुद किसी चीज़ को लेके क्या बोलते हैं कि विश्वास करना चाहते हो कि नहीं मैं खुद इस चीज़ को, तो उसको हम बोलते हैं इंश्योर। इंश्योर बोलते हैं उसको, ठीक है, इंश्योर, ENSURE। खुद को करोगे तो इंश्योर, किसी और को करोगे तो अश्योर। ऐसे ही सेम एक होता है इंश्योर, तो वो इंश्योरेंस वाला होता है, तो वो अलग चीज़ है, बट आप अश्योर और इंश्योर को याद रखेंगे। सो इन ऑर्डर टू अश्योर हिज गेस्ट ऑफ द ट्रूथ ही सोल्ड द 30 kroner टू द पेडलर। वो अपने गेस्ट को अश्योर करना चाहता था कि नहीं सच में उसके पास है, इसीलिए उसने 30 kroner उस पेडलर को दिखाए थे। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। ऐसा क्या हुआ था पेडलर के साथ जिसके वजह से वो वास्तव में ये सोचने लगा कि वो सच में एक रैट ट्रैप में फंस गया है। आगे चल के उसके साथ क्या हुआ कि वो खुद को ऐसा मान रहा है कि नहीं मैं खुद ही इस जाल में, इस संसार के जाल में फंस चुका हूँ। क्या हुआ उसके साथ, सो आंसर देख लेते हैं। द पेडलर रियलाइज दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। जब वो कि पैसे क्रॉफ्टर के चोरी करके पेडलर वहाँ से भागता है, तो उसे यह पता चलता है, उसने यह रियलाइज़ किया कि ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। वह किसी पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए उसे, क्योंकि उसने पैसे चुराए थे और उसे लग रहा था कि पब्लिक हाईवे पे जाएगा तो लोगों के बीच में वो कहीं पकड़ा जाएगा या किसी को पता चल जाएगा किसने चोरी करके ये जा रहा है वहाँ से। तो उसने डिसाइड किया कि मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। वो पब्लिक हाईवे पे नहीं चलेगा। पब्लिक हाईवे मीन्स जिसपे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। विद द स्टोलन मनी, जो पैसे उसने चुराए थे, इन इस पॉकेट, अपनी पॉकेट में रखा था उसको। ही वेंट इन टू द वुड्स, तो वो जंगलों के रास्ते चला गया, जंगल के रास्ते से जाने लगा। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, यानी वह जब जंगल में जाने लगा ना, तो वो उस जंगल में विदाउट कमिंग टू द एंड, वह उसके अंतिम छोर पे पहुंच ही नहीं रहा था। जंगल में एक तरीके से वो भटक गया था और वहां से वो निकल ही नहीं पा रहा था, बार बार घूम फिर के एक ही जगह पे चला रहा था। देन ही रियलाइज दैट ही हैड फॉलन इनटू द रैट ट्रैप। तब उसको इस बात का अंदाजा होता है कि नहीं सच में वो खुद भी एक किस में फंस चुका है, रैट ट्रैप में फंस चुका है। जो बातें वो खुद अभी कुछ समय पहले सोच रहा था कि ये संसार एक रैट ट्रैप की तरह है जो चारा रखता है, तो उसे अब ये लग रहा है कि वो जो पैसे थे किसान के पाउच में जिसको इसने चोरी किया, कहीं ना कहीं वो पैसे इसके लिए चारे के काम किए हैं। ओके आगे फिर कहता है, ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट इन, यानी उसने अपने आप को बी फूल कर लिया, खुद से जानबूझ के वो मूर्ख बन गया है। बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट इन, यानी एक चारे के द्वारा, और वो खुद भी उस जाल में फंस चुका है। ओके सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं पहले। व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, यानी कि क्या ऐसे डाउट्स थे एडला के पास पेडलर के बारे में, यानी वो क्या सोचते थे कि पेडलर कैसा इंसान है, क्या डाउट्स थे। सो आंसर है, एज एडला लिफ्टेड पेडलर्स हेड, जब ये उस समय की बात है जब एडला जाती है अपने फादर के फैक्ट्री में जहाँ पे पेडलर सो रहा होता है अपनी हैट को अपने बिल्कुल फेस पे रख के, तो उसका चेहरा दिखाई नहीं देता है। तो एडला जाती है तो उसके चेहरे से उस हैट को हटाती है। तो एडला लिफ्टेड पेडलर्स हैट, जब एडला ने पेडलर के चेहरे से हैट को उठाया, टोपी को उठाया, ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, तो अचानक से चौंक करके क्या हो गया, वो जंप किया, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था। इवन हर काइंड लुक्स, यहाँ तक कि उसके जो काइंड लुक्स थे
मतलब बहुत ही दयालु गेस्चर था उसका उस समय पे। डिस्क्लोजर ऑफ हर नेम एंड पर्पस ऑफ विजिट फेल्ड टू कॉल हिम, यानी जब उसने बताया कि उसका नाम क्या है एंड पर्पस ऑफ विजिट, वह किस कारण से वहाँ पे आई है, फेल टू कॉल हिम, इन सब चीज़ों के बावजूद, यानी इतनी बातें बताने के बाद भी वह काम नहीं हुआ, वह बंदा शांत नहीं हुआ, यानी वह डरा हुआ ही था। From his fear, she thought that either he had stolen something or he had escaped from jail. या तो इन सब बातों से उसे यह डर था कि उसने ये सोचा द दैट आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चुराया है, और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वह किसी जेल से बच के भागा हुआ है। तो ये डाउट था उसके मन में, क्योंकि उसने जिस तरीके से रिएक्ट किया वहाँ पे, तो इस बात से उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ चोरी करके भागा होगा, या फिर वो जेल से भागा होगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।